कलयुग, एक ऐसा युग जहां झूठ को ताकत मिलेगी, जहां रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं जाएंगे, जहां पर धर्म मजाक बनकर नहीं जाएगा, जहां इंसान धीरे धीरे अपनी ही आत्मा से दूर होता जाएगा। लेकिन इन्हीं सब भविष्यवाणियों के साथ एक भविष्यवाणी और चल रही है कि एक योद्धा आएगा, सफेद घोड़े पे सवार, अग्नि जैसी चमकती तलवार लेकर, जो अधर्म का विनाश करेगा और धर्म को फिर से स्थापित करेगा, और वो कहलाएगा कल के अवतार। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कल के अवतार सच में आने वाले हैं, या फिर उनका अवतार पहले ही हो चुका है, या फिर हो सकता है कि कल्कि का अर्थ ही कुछ और हो। आज हम जानेंगे कल के अवतार के बारे में पूरा सच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतार बताए गए हैं, लेकिन उन अवतारों में 10 मुख्य अवतार हैं, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और उनके बाद में अंतिम अवतार कल्कि को बताया गया है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, पृथ्वी पर पाप, छल, हिंसा और अधर्म पूरी तरीके से पैर पसार लेंगे, तब भगवान विष्णु कल के अवतार में अवतरित होंगे। उनका उद्देश्य होगा अधर्म का अंत, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना और एक नए युग की शुरुआत। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें कल के अवतार के बारे में जानने को मिलता है। उसमें बताया गया है कि उनका जन्म संभल नाम के एक गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और उनकी माता का नाम सुमति होगा, और उनका वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा देवदत्त होगा, और वो अधर्मियों का नाश करेंगे। लेकिन सोचिए, हजारों साल पुराने ग्रंथों में सफेद घोड़े और तलवार का ही जिक्र क्यों है? क्या ये वास्तव में एक सफेद घोड़ा है या फिर भविष्य की किसी शक्ति का रूप है? यहीं से शुरुआत होती है कल के अवतार के असली रहस्य की। आज के समय पे भारत में कई लोग दावा करते हैं कि कल के अवतार हो चुका है, फलाना व्यक्ति ही कल्कि का अवतार है, या फिर वो धरती पर आ चुके हैं। लेकिन क्या हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं? सच तो ये है कि सच्चे अवतार स्वयं को साबित नहीं करते, उनकी दिव्यता दुनिया पहचानती है। भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा कि वे भगवान हैं, लेकिन उनकी कर्मों को दुनिया ने देखा। सिर्फ किसी के कह देने से कि वो कल के अवतार हैं, वो कल के अवतार नहीं बन जाएंगे। हाँ, दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है, कई जगह पर युद्ध हो रहे हैं, बुराइयां भी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ये कलयुग का अंतिम चरण है? ये आज भी रहस्य बना हुआ है। अब सोचिए, सफेद घोड़ा है क्यों? सनातन धर्म में सफेद रंग को शुद्धता, सत्य, प्रकाश और धर्म से जोड़ा गया है। और तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, वो प्रतीक है विवेक का, न्याय का, असत्य को समाप्त करने का। इसका अर्थ हो सकता है कि कल्कि अवतार सिर्फ युद्ध करने नहीं आएंगे, वो अंधकार को ज्ञान से समाप्त करेगी। संभव है कल्कि अवतार की सबसे बड़ी शक्ति उनकी तलवार नहीं बल्कि सत्य हो। अब सबसे गहरी बात, कई संत और विद्वानों का कहना है कि कल्कि सिर्फ एक शरीर नहीं, वह एक चेतना ही। जब एक इंसान भीतर से जागता है, जब वो अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है, जब वह लोभ, क्रोध और छल को हरा देता है,
वहीं से कल्कि की शुरुआत होती है। अर्थात कल्कि बाहर आने से पहले हमारे भीतर जन्म लेंगे। जब समाज फिर से सत्य की ओर लौटेगा, धर्म फिर से मजबूत होगा, तभी कल्कि अवतरित होंगे। शास्त्रों और पुराणों में कल युग के कई संकेत बताए हैं। जैसे धन ही धर्म बन जाएगा, उसी का सम्मान होगा, झूठ सामान्य हो जाएगा, रिश्ते सिर्फ वाक पर टिके रहेंगे, धर्म सिर्फ दिखावा रह जाएगा और इंसान अपनी आत्मा से ही दूर होता जाएगा। क्या आज के समय पे ये सब हो रहा है? काफी हद तक हाँ, लेकिन हर अंधकार अपने साथ एक प्रकाश को जन्म देता है। इसीलिए शायद धीरे धीरे दुनिया फिर धर्म की ओर लौटने लगी है। तो कल्कि अवतार का असली सच क्या है? सच यह है कि कल्कि अवतार सिर्फ विनाश की कहानी नहीं, वो संतुलन की वापसी है। जब अधर्म सीमा से पार चला जाएगा, तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। और शायद कल्कि अवतार आने वाले नहीं, वो धीरे धीरे जागने वाले हैं। हर उस इंसान में जो सत्य के लिए खड़ा हो, जो धर्म को बचाना चाहता हो, जो अधर्म के आगे झुकता नहीं। तो अब आप बताइए, क्या कल्कि अवतार आ चुके हैं या अभी हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय को आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री महाकाल।